नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन का पूजन आपको कैसे करना है, कब आपको चौकी उठानी है और कब वो आपको व्रत का पारण करना है। तो माँ दुर्गा की आराधना का पर्व समापन की ओर है। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि को किया जाता है। इन दोनों तिथियों को बहुत ही खास माना जाता है। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो आपको किस दिन चौकी को उठाना है। कुछ लोग देखिए अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ नौमी तिथि को। तो अष्टमी या नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके दसवीं तिथि को ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिन सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत आदि करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण सही तरीके से किया जाए। कन्या पूजन के बाद माता की चौकी कब हटाएं और जो चावल है, नारियल है, इन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आपको अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन ऐसे आपको पूजन करना है, जैसे आप प्रतिदिन सुबह शाम पूजन करते हो। पूजन करने में सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। जो आपके एक दिन पहले के फूल वगैरह हैं उन्हें उठा करके आपको नए फूल चढ़ाना है। आप जनेऊ वगैरह आपको प्रत्येक दिन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फूल है, अक्षत समर्पित करना है। उसके साथ साथ नया भोग लगाइए, फल समर्पित करिए। फल सभी जो घर के लोग हैं उनको बांट दीजिए। उसके बाद नवरात्रि के प्रथम दिन जो आपने माता की चौकी को उठाया है, वो दसवीं तिथि के दिन ही हटाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दसवीं तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित करें, उनका विधि विधान से पूजन करें। उन्हें जो भी चीज़ें आप प्रत्येक दिन पहले दिन आपने किया था, वो सारी चीज़ें आप नौवीं और दसवीं के दिन करें। इस बात का ध्यान रखें, 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूर्वक पूजा हमेशा अवश्य करनी चाहिए। फिर अभी आप बारी आती है कि कलश के नीचे चावल रखें। जो सारी सामग्री है उन सभी का क्या करना चाहिए। देखिए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप अगर आप नौ दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो उसका पूरा समापन करें, उसे पूरा करें। आप नौवीं और दसवीं अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, नौवीं के दिन, तो उस दिन भी आप श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। आप श्रृंगार की सामग्री खुद भी यूज कर सकते हैं या किसी आप अपने मान को भी दे सकती हैं। उसके बाद माता का खोइचा अवश्य निकालना चाहिए। माता का खोइचा कैसे निकालना है उसका मैंने आपको वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड किया था, आप सब देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो जैसे माता का समापन आप कर रहे हैं तो खोइचा अवश्य चढ़ाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे जो रंगे हुए चावल हैं या फिर आपने अष्टदल कमल बनाया है जिसमें भी आपने अपने कलश को स्थापित किया है, तो आपको क्या करना है। सभी के मन में आता है कि मैं उसे क्या करना चाहिए, तो कलश के नीचे रखे हुए चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। इसके साथ साथ आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पास में ही किसी देवी वृक्ष, जैसे पीपल का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, किसी भी वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है उस पर गाड़ देना चाहिए। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, सारी सामग्री फल वगैरह जो भी आपने सारी चीज़ें, बहुत सारी सामग्री समर्पित की है, दक्षिणा समर्पित की है, तो सारी चीज़ें इकट्ठा करके आप किसी ब्राह्मण को भी दान में दे सकते हैं। थोड़ा इतना मात्रा में दे दीजिए ताकि वो एक वक्त का खाना बना सके। फिर बात आती है कि नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा नारियल, उसे क्या करना चाहिए। उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़कर नहीं खाया जाता। इस नारियल को माँ दुर्गा के साथ या तो विसर्जित कर दीजिए, या फिर जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आह्वान करती हैं, इसलिए इसे खाना कभी नहीं चाहिए। प्रसाद के दिन बराबर में एक और नारियल भी आप रख सकते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में घर के सारे सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। आज के दिन हमें हवन, अगर आप अष्टमी के दिन करें हैं तो अष्टमी के दिन करें, नहीं तो आप नवमी के दिन भी हवन कर सकते हैं। माता का अच्छे से विसर्जन करिए। माता को जो भी पूजा है उसमें गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद ही हमें माता की चौकी में जो भी सामान है वो सारी चीज़ों को उठाना है। उसके पहले कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो आप सबको सभी चीज़ समझ में आ गई है। जैसे आपने कलश उठा करके, कलश का जल आप किसी भी वृक्ष की जड़ पर डाल दीजिए। नारियल आपको वो क्या करना है, या तो विसर्जित कर दीजिए या फिर आप घर के बाहर भी
बांध करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो फल वगैरह है, मिठाई वगैरह है, वो सारी चीज़ इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद ये पान भी हमें विसर्जन कर देना है। उसके बाद जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था, दीपक अगर जब ठंडा हो जाता तभी हमें चौकी को उठाना है, तो दीपक भी आप उठा करके अपने फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। आपने ज्वारे जो उगाए थे वो भी विसर्जन आपको कर देना है। उसके बाद माँ दुर्गा की जो फ़ोटो वगैरह है, मूर्ति है, जो भी उनका विग्रह रूप आपने रखा है, वो आपको फिर से प्रयोग में ला लेना है, या फिर आप विसर्जन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। या फिर आप देखिए लाल कपड़े में आपके पास बहुत सारी फ़ोटो मूर्तियाँ हैं, तो आप लाल कपड़े में लपेट कर उसे रख सकते हैं। फिर से आप दोबारा उसको प्रयोग में ला सकते हैं, शुद्ध जल के छींटे देने के बाद। तो आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई है कि माता की चौकी कब हटानी है, कैसे हटानी है, कन्या पूजन कब करना है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर करें, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के माता रानी के भक्त हैं तो जय माता रानी, या महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रानी आपकी हमेशा कृपा करे।